ओए हंसी रोक कर दिखाओ। खानदान में शादी के जबरदस्त दबाव की वजह से मुझे शादी के लिए खूबसूरत लड़की से मिलवाया गया। मिलने के बाद लड़की ने मेरी प्राइवेट नौकरी को लेकर नापसंद करते हुए मुझे इनकार कर दिया। मैंने जिद छोड़कर कहा, तुम गलती कर रही हो, देखना यही नौकरी महज 2 सालों में मुझे कितने बुलंदी तक पहुंचाएगी। अलबत्ता 1 साल बाद उस लड़की की शादी हो गई, जो कि होनी ही थी। 2 साल बाद उसी खूबसूरत लड़की को उसके शौहर के साथ नई कार में एक ट्रैफिक सिग्नल पर देखा। उस वक्त मैं अपनी बाइक को किक मार रहा था क्योंकि उसकी बैटरी काम नहीं कर रही थी। उसने अपनी कार से मेरी तरफ देखा, लेकिन सर पर हेलमेट होने की वजह से वो मुझे पहचान न सकी और दूसरी तरफ देखने लगी। उस वक़्त मुझे हेलमेट की अहमियत का एहसास हुआ, लिहाजा मैं अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट ज़रूर पहने, जो आपको सर उठाकर जीने की राह दिखाएगा, कभी शर्मिंदगी का एहसास न होने देगा। और हाँ, सिर्फ फिल्मों में ही आशिक 2-3 साल में करोड़पति बन जाते हैं। असल ज़िंदगी में 2-3 सालों में बदलाव कुछ ज़्यादा नहीं होता। बस पुरानी 70 होंडा की जगह नई होंडा 125 आ जाती है। चुनांचे बराए मेहरबानी मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ओए हंसी रोक कर दिखाओ। लड़की, आज अम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देख लिया। लड़का, ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ? लड़की, रिक्शे के पैसे वापस ले लिए उन्होंने। तुम्हें बताया था ना मैंने कि हमारी फैमिली बहुत सख्त है। No, 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 no. ओए हंसी रोक कर दिखाओ। पागल खाने में एक मरीज डॉक्टर से, हम आपको पिछले डॉक्टर की निस्बत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। डॉक्टर खुश होते हुए, वो क्यों भाई? पागल, क्योंकि आप हम जैसे ही लगते हैं। 哎呦我的妈！लतीफ़े ही लतीफ़े। हमारी फ्रिज में आपको कोका कोला, फांटा, स्प्राइट, स्लाइस की बोतलें तो मिलेंगी, लेकिन सब में पानी भरा होगा।哎呦我的妈！